Yes. Okay, beta. So we are making a statement of financial position today. This is the question which we did in last class. I gave an idea about statement of financial position. I told you in this statement, first of all, we write about assets. हम assets के बारे में पहले लिखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से assets हैं, कौन कौन से assets हैं, उनका डेटा हम प्रोवाइड करते हैं किसमें, एसओएफपी में। उसके बाद ये assets जो हमारे पास आए थे, इनकी कोई ना कोई सोर्स थी। ये एसेट्स जो हमारे पास आए थे, देयर माइट बी अ सोर्स। और वो सोर्स क्या थी, या तो ऑनर ने अपने जेब से लगाए ये एसेट, तो ऑनर के लिए इक्विटी या कैपिटल का वर्ड यूज करते हैं, या ये फिर हमने क्या नाम है, लाइबिलिटी के थ्रू लगाए होंगे। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। उसी इक्वेशन के बना बुनियाद पे ये हमारे पास ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है। सो आई हैव सेंड यू द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आज हम इंशाल्लाह एक और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। चलिए, सो हम आ जाते हैं। अब ये एक सवाल है। अब इसमें क्या होता है, जब भी आपके सामने पेपर में डाटा दिया होता है, तो उसमें आइटम्स जो होते हैं उसको हम प्यार से बोलते हैं आंसर। जो भी आपको डाटा दिया होता है उसमें ये आइटम्स होते हैं। सर क्या मतलब है? ए स्टैंड फॉर एसेट्स, एल स्टैंड फॉर लाइबिलिटीज, सी स्टैंड फॉर कैपिटल, ई स्टैंड फॉर एक्सपेंस, आर स्टैंड फॉर रेवेन्यू, या इसकी जगह वर्ड यूज कर लें इनकम। तो हमारे पास पेपर में जो भी डेटा गिवन होता है उसमें ये पांच पिलर्स होते हैं, ये पांच आइटम्स होते हैं। एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू, ये पांच के करीब आइटम होते हैं। सो जब हम वो बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, तो हमारे मतलब के जो आइटम होते हैं ये सिर्फ ये तीन होते हैं। एक एसेट होता है, एक लाइबिलिटी होता है, और एक आपका कैपिटल होता है। ये तीन आइटम हमारे मतलब के होते हैं। बाकी ये दो जो आइटम है ये हमारे मतलब के नहीं होते, क्योंकि ये आइटम उसमें आते हैं, इनकम स्टेटमेंट में आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंटिंग इक्वेशन की बुनियाद पर बनती है, तो उसमें एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल आते हैं, ठीक है। सो इस सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है रेवेन्यू, हमारे काम का नहीं है, हम इग्नोर कर देंगे। इन्वेंट्री हमारे काम की नहीं है, इन्वेंट्री वैसे एसेट है, इन्वेंट्री वैसे एसेट है, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि हम एसएफपी साल के एंड पे बनाते हैं, हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन साल के एंड पे बनाते हैं। तो इन्वेंट्री दो होती है, एक होती है ओपनिंग, एक होती है क्लोजिंग। क्लोजिंग हमारे काम की है, क्लोजिंग हमारे काम की, ओपनिंग हमारे काम की नहीं है। उसके बाद ऑर्डिनरी गुड परचेज, ये भी हमारे काम का नहीं है, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ये दोनों एक्सपेंस है, ये भी हमारे काम के नहीं है। वेजेस एंड सैलरीज, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। इंश्योरेंस, सर ये एक्सपेंस है, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। रेंट एंड रेट्स, ये एक्सपेंस है, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। मोटर व्हीकल एक्सपेंस, गाइस व्हाट डू यू से अबाउट मोटर व्हीकल एक्सपेंस? हमें It ऐसे, won't be there. इट वोंट बी देयर, शाबाश बेटा। जी मेहर बेटा, यू वांट टू स्पीक समथिंग? नहीं नहीं नहीं। Okay. What about general expenses? We have to make a statement of financial position. Will general expense be the part of that? Shizabeta, you should not answer. No. No. Okay, हाँ sure. क्योंकि सर। it is an expense. Discounts receive नहीं आएगा sir. Discount receive is our income. I told you if there is a receive word, rent received, interest received, commission received, these are our income. अच्छा, अब आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक बैलेंस हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, या खाली बैंक हो, आई टोल्ड यू अबाउट दिस। इसका क्या करना है? विल इट बी द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और नॉट? Shizabera, you should not answer. I want answer from other people. You can answer in chat as well. It will be there. It will be there, yes, beta, because this is bank overdraft. This is our liability, so it would be there. Liability. Return inward is the part of sales, तो ये नहीं आएगा सर। रिटर्न आउटवर्ड ये भी नहीं आएगा, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। रिटर्न इनवर्ड कहते हैं सेल्स रिटर्न को, रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं परचेज रिटर्न को। तो ये कॉन्ट्रा होते हैं, कॉन्ट्रा मतलब माइनस होते हैं ये। तो ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनते हैं, एसएफपी का नहीं बनते। सर मोटर व्हीकल,
मैंने बताया था कि नॉन करेंट एसेट अपने नाम से आता है, लाइक मोटर व्हीकल, लैंडेड बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट. सो व्हाट डू यू से अबाउट मोटर व्हीकल? विल इट बी द It's पार्ट ऑफ द? yeah. जी जी. बेटा योर वॉइस इज वेरी लो, मेहर बेटा. Uh, it will be a part of SOFP. एन इक्विपमेंट, यस, इट विल बी द पार्ट Yes. फॉर एसओएफपी. ठीक है. ट्रेड पेबल, यस सर, ट्रेड पेबल आएगा. क्यों सर? क्योंकि ट्रेड पेबल इज अ लाइबिलिटी. ट्रेड रिसीवेबल आएगा सर. क्यों सर? ये वो लोग हैं जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, हमारे क्रेडिट कस्टमर्स हैं. कैश सर आएगा सर, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, एसेट्स है. ड्राइंग सर आएगा सर, क्योंकि ड्राइंग इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल. कैपिटल सर आएगा क्योंकि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो ये मेन चीज है. लोन सर आएगा सर, और क्लोजिंग इन्वेंट्री सर आएगी सर. ठीक है. तो ये वो आइटम है जो आपके पास एसओएफपी में आने हैं, जो कि मैंने हाईलाइट किए हैं. ये सारे आइटम हमारी एसओएफपी में आएंगे. और इसके अलावा प्रॉफिट आएगा. प्रॉफिट हमारी उसका पार्ट बनता है, किसका? एसओएफपी का पार्ट बनता है, कैपिटल का पार्ट बनता है. सो वी हैव टू मेक एसओएफपी. अगर आप लोग बना सकते हैं तो आप लोग बनाना शुरू कर दें और मुझे व्हाट्सएप कर दें. जो लोग नए हैं उनको मैं सिखा रहा हूँ. ठीक है. सो आई एम स्टार्टिंग. सबसे पहले हम हेडिंग देंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की. हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है. और डेट कौन सी है सर? ये डेट देखें, एज एट 30 जून 2015. सो हम लिखेंगे एज 30 जून 2015. और यहाँ पे हम दो कॉलम बना देते हैं. ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द हेडिंग ऑफ नॉन करंट एसेट. हम सबसे पहले हेडिंग देंगे किसकी? नॉन करंट एसेट की हेडिंग देंगे. सो हम लिख लेते हैं हेडिंग नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स के बारे में मैंने बताया था, या तो एक होंगे या दो होंगे, बस, इससे ज्यादा नहीं होता. ठीक है. तो अब क्वेश्चन में आपने मुझे जाके बताना है कि इज देयर एनी नॉन करंट एसेट और नॉट. मुझे चैट के अंदर बताएं, और हैं तो कौन से वाले. आई नीड आंसर इन चैट रिटर्न. ये जो मैंने हाईलाइटेड आइटम किए हैं, इनमें से कौन से हमारे लिए नॉन करंट एसेट है, मतलब लाइबिलिटी नहीं है, कैपिटल नहीं है, एसेट्स हैं. शाबाश शिजा बेटा, एक तो ये हो गया, दो है, दो. देर आर टू नॉन करंट एसेट्स. ओके. शाबाश. सेहान बेटा, ट्रेड रिसीवेबल नॉन करंट एसेट नहीं होता. ट्रेड रिसीवेबल इज अवर करंट एसेट्स. आई एम आस्किंग अबाउट नॉन करंट एसेट. नॉन नॉन वो अपने नाम से आता है. कैश हो गया, बैंक हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ये करंट एसेट होते हैं, करंट एसेट. सो गाइस इसमें दो आते हैं हमारे पास. इस सवाल के अंदर दो हैं. एक हमारे पास है मोटर व्हीकल, दूसरा हमारे पास है इक्विपमेंट. देयर आर टू. शाबाश बेटा, हारिस बेटा, शाबाश. सो हम लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे मोटर व्हीकल्स, और दूसरा लिखेंगे इक्विपमेंट. मोटर व्हीकल सर कितना है सर? 16,000. इक्विपमेंट कितना है सर? 7,000. तो हम लिख लेते हैं 16,000 प्लस 7,000, और टोटल कर देते हैं. टोटल कितना आ जाएगा? 23,000. इज इट क्लियर बेटा कि इस सवाल में हमारे पास दो नॉन करंट एसेट थे, दो ही लिखे हमने. ज्यादा होंगे तो ज्यादा लिखेंगे. अब आगे चलते हैं. आगे हमारे पास हेडिंग होगी करंट एसेट्स की. करंट एसेट में आइटम याद कर लें जो जो आते हैं. करंट एसेट में आई आएगा, आईटी. आई स्टैंड फॉर, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है ना, आईटी.
I stand for inventory, T stand for trade receivable. I stand for inventory, T stand for trade receivable. IT के बाद लिख दें BC. BC, B stand for बैंक, C stand for cash. ITBC. तो ये ध्यान में रख लें, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बी से मुराद क्या नाम है बैंक, सी से मुराद जो है आपका क्या नाम है आपका, अल्लाह भला करे, सी से मुराद है आपका कैश. सो गाइस आ जाएं, हम सवाल में जाते हैं. सबसे पहले इन्वेंट्री देखते हैं और इसी ऑर्डर में लिखना है. पहले इन्वेंट्री लिखनी है. इज देयर एनी इन्वेंट्री? क्लोजिंग इन्वेंट्री, यस सर. सबसे लास्ट में है कितना, कितनी वैल्यू इसकी, 7,500. तो हम लिखेंगे इन्वेंट्री एंड आई विल राइट द अमाउंट 7,500, 7,500. अच्छा जी. उसके बाद दूसरा इन्वेंट्री के अलावा पास जो हमारे पास आइटम आएगा वो आएगा ट्रेड रिसीवेबल. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इन दिस क्वेश्चन? कितनी है? 1000. 1,000. शाबाश. सो आई विल राइट ट्रेड रिसीवेबल्स. ऑर्डर चेंज मत कीजिएगा कि ट्रेड रिसीवेबल पहले लिख दें, इन्वेंट्री बाद में लिख दें. ऐसे मत कीजिएगा, ऑर्डर को प्रॉपर्ली फॉलो करें. अच्छा जी. उसके बाद सर ट्रेड रिसीवेबल के बाद दूसरा आइटम कौन सा है? बैंक एंड कैश. पर बैंक हमारे पास क्या है, ओवरड्राफ्ट है. देर इज अ प्रॉब्लम. बैंक जो है ना हमारे पास ओवरड्राफ्ट है लिखा हुआ है. ओवरड्राफ्ट मतलब हमने पैसे ज्यादा विड्रॉ किए हैं. तो आई टोल्ड यू कि अगर हमने पैसे ज्यादा विड्रॉ किए तो ये हमारी लाइबिलिटी हो जाएगा. तो ये नहीं आएगा, ये करंट लाइबिलिटी में आएगा, यहाँ नहीं आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट है. तो सर इसकी जगह क्या आएगा, फिर कैश आएगा अगर हो. अगर कैश नहीं हो तो फिर क्लोज कर देते हैं. तो कैश कितना है हमारे पास, 500 है. और क्लोज कर देंगे. क्लोज मीन्स इसका सम कर लेंगे, इन तीनों का सम कर लेंगे. 7,500 plus 500, it will become 8,000. 8,000 plus 1,000, it will become, इसके बिल्कुल पैरेलल लिखना है 9,000. सर ये 9,000 कैसे आया समझा दें. 7,500 प्लस 500, 8,000. 8,000 प्लस 1,000 कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा. ठीक है. चलिए अब आपने क्या करना है, टोटल करना है. अब आपने क्या करना है, टोटल करना है. आपने क्या करना है, टोटल करना है. सो टोटल कैसे करना है, जो नॉन करंट एसेट का टोटल था वो लें और जो करंट एसेट का टोटल था वो लें. कल मैं काफी बच्चों को देख रहा था, ये 9,000 वो यहाँ लिखते थे. ऐसे नहीं करें. जो इन सब ये होता है वर्किंग कॉलम, ये होता है टोटल कॉलम. तो जो भी आपके पास टोटल फिगर है वो इधर लिखनी है, इस कॉलम में लिखनी है. ठीक है. चलिए मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द टोटल अमाउंट? 32,000. 32,000. शाबाश बेटा. हम यहाँ लिखेंगे टोटल, टोटल एसेट्स. हम यहाँ लिखेंगे टोटल एसेट्स. सर आगे चलते हैं. यहां तक बातें क्लियर है? जी बेटा आई एम. Yeah. ओके ओके. उसके बाद हम लिखेंगे इक्विटी. हेडिंग देंगे इक्विटी. इक्विटी मींस कैपिटल, वो अमाउंट जिसपे ऑनर का हक है. तो उसमें मैंने एक बताया था, सबसे पहले आएगा कैपिटल एट बिगिनिंग, फिर आएगा प्रॉफिट. अगर लॉस होगा तो लॉस आएगा, लॉस माइनस में लिखेंगे. और फिर आएगा ड्राइंग, ड्राइंग लेस करेंगे. सर ये क्या हो रहा है, देखिए कैपिटल वो पैसा होता है जिसपे ऑनर का हक होता है. तो साल के शुरू में ऑनर के पास इतना अमाउंट था, इतना पैसा उसने इन्वेस्ट किया था. फिर प्रॉफिट हुआ, तो जाहिर है ये उसी का पैसा है, उसी की इन्वेस्टमेंट है, उसी का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है. तो प्रॉफिट होने से क्या होता है, कैपिटल बढ़ जाता है. मतलब वो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो हमें वापस करना वो बढ़ जाएगा. अगर उसने ड्राइंग की होगी तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम हो जाएगा. तो व्हाट इज कैपिटल, वो अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट किया वो आपके पास यहाँ आ गया, ये लिखा होगा सवाल में. फिर अगर प्रॉफिट हुआ है ये भी ओनर का है तो ये हम ऐड कर देते हैं. और ड्राइंग उसने पैसे लेके जा चुका है ये हम माइनस कर देते हैं. तो पहले आज हम सवाल में देखते हैं व्हाट इज अवर कैपिटल. 28,800. तो हम लिख लेते हैं.
और प्रॉफिट हम लोगों ने ऊपर लिखा था, ये रहा। ठीक है, 13050 मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट। इसके बाद सर हमें क्या करना है, ड्राइंग को माइनस करना है। तो ड्राइंग बताएं कितनी हो रही है, अगर ड्राइंग है तो 17690, 17690। टोटल कितना है बेटा, बता सकते हैं मुझे? अब इसमें क्या करना है, अपने इन तीनों को प्लस करना है, 28,800 प्लस 13,050 माइनस 17690, माइनस करना है आपने। जी बेटा, बी क्विक गाइस। 24,160। 24,160। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है, देखें, अकाउंटिंग इक्वेशन में आता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट भी हो गया, कैपिटल भी हो गया, नाउ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी में कोशिश करिए क्वेश्चन में पहले देखें कि इज देयर अ नॉन करंट लाइबिलिटी और नॉट, इज देयर अ लोन और नॉट। तो आप देखें, लोन है, और लोन के आगे लिखा हुआ लॉन्ग टर्म। मैंने बताया था अगर शॉर्ट टर्म होगा तो ये करंट लाइबिलिटी में जाएगा, और लॉन्ग टर्म होगा तो ये नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा। सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, खाली लोन लिखा हुआ है, तो फिर ये लॉन्ग टर्म ही होता है, नॉन करंट लायबिलिटी में जाता है हमेशा। लोन हमेशा ऑन डिफॉल्ट नॉन करंट लायबिलिटी में शो करते हैं, लेकिन उसके आगे अगर शॉर्ट टर्म लिखा हो या इस तरह की डेट हो कि विद इन 12 मंथ ड्यू हो, तो फिर हम उसको करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हेडिंग देंगे नॉन करंट लायबिलिटी की, और उसमें जाके लिखेंगे लोन, और लोन का अमाउंट कितना है सर, 3000। हम लिख देंगे 3000। उसके बाद सर हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम लिखेंगे, एक मिनट कीजिएगा, मैं थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है तो जगह बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। उसके बाद हम हेडिंग देंगे करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटी में बेटा हमेशा एक तो आता है ट्रेड पेबल, ये फर्ज है। बाकी क्वेश्चन पे वेरी करता है, अगर क्वेश्चन में कोई शॉर्ट टर्म लोन होगा तो वो इधर आएगा, क्वेश्चन में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा या बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो इधर आ जाएगा। तो इस सवाल में बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब आते हैं सवाल की तरफ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ट्रेड पेबल। जी, नजर आ रहा है? 14, 4,140। शाबाश, 4140। सर कहाँ था, ये रहा। ठीक है, अच्छा जी। सर उसके बाद आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, इज देयर बैंक ओवरड्राफ्ट, यस। कितना है, 700 का। टोटल करें सर, इसको टोटल करें, मतलब ये प्लस करें देन ये प्लस करें, सिर्फ इसका 4000 प्लस 700, 4। 4840। यस यस, 4840। नाउ वी विल मेक द टोटल। अब ये जो टोटल होगा ना, इसमें इनका टोटल होगा, एक इसका होगा 24160 का, एक 3000 का होगा, एक 4840 का होगा। इन सबको हम प्लस करेंगे, इन तीन। 32,000। 32,000 एग्जैक्ट। यस। और सर व्हाट विल बी द डिस्क्रिप्शन, टोटल Liabilities. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। आर यू गोइंग टू स्कूल? वहां ऐसे ही काम हो रहा है, ये चेंज फॉर्मेट है। जी, जी गाइस, आई एम सेइंग कि इन स्कूल यू आर कवरिंग इन सेम पैटर्न, और इज देयर अ डिफरेंट पैटर्न? Yes. ओके ओके। एंड व्हाट यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन फ्रॉम विच बुक फॉर प्रैक्टिस? Our textbook.
टेक्स्ट बुक, ओके ओके, ठीक है। हैव यू गॉट दिस थिंग बेटा? इज ऑल थिंग क्लियर? बिकॉज नाउ आई एम गिविंग अ क्वेश्चन टू यू पीपल. You have to do it. I will help you out. The profit and everything I will calculate it for this, calculate for you people. And now you have to solve it in the same way. हो जाएगा. First of all, you will do till total assets. You will send it to me. When I will approve it, you will go for next part. So is it okay? Should I continue? Should we go further? Yes. Okay. Yes. Yeah. So this was question number 1. Uh, we are trying now to solve question number 3. Actually. So I'm helping you out at first. क्वेश्चन 3 का प्रॉफिट मैं आपको बता देता हूँ. आप पहले बगैर प्रॉफिट के कर लें. देखिए, सबसे पहले हम आइटम सॉर्ट आउट कर दें जो नहीं आने. देखिए, जो चीज इनकम स्टेटमेंट में जा चुकी है, वैसे सवालों में आप पहले इनकम स्टेटमेंट पहले बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा. जो चीज इनकम स्टेटमेंट में जा चुकी है वो एसएफपी में नहीं आती, सिवाय इन्वेंट्री के बस. सो ऑर्डिनरी गुड परचेज नहीं आएगा. रेवेन्यू, यस एंड नो, जल्दी बताएं. No. नो. No. रिटर्न इनवर्ड, नो. No. अच्छा जी. उसके बाद कैरेज ऑन सेल्स, नो. No. वेजेस एंड सैलरीज, No. रेंट एंड रेट्स, No. No. इंश्योरेंस, No. कैरेज ऑन परचेज, No. No. इंटरेस्ट, No. नो. डिस्काउंट रिसीव. No. No. बेटा मुझे ये शिजा और मेहरी रिप्लाई दे रहे हैं. बाकी लोग क्या कर रहे हैं गाइस? कहाँ हैं बाकी लोग? वो कंसर्ट होता है ना तो बोलता है मेक सम नॉइज. सो हम, हाँ बेटा, वेयर आर यू? आई वुड से कि मेक सम नॉइज. सो सिंड्री एक्सपेंसेस क्या करना है? यस और नो? शिजा बेटा No. रिप्लाई नहीं दें क्या? रेंट रिसीव, महा बेटा आई वांट आंसर फ्रॉम यू. अच्छा, आप आंसर दे रही हैं. रेंट रिसीव गाइस नहीं आएगा. रेंट रिसीव्ड इनकम है हमारी गाइस, नहीं आएगा. अच्छा जी. ट्रेड रिसीवेबल, यस यस यस, एसेट आएगा. ट्रेड पेबल, यस सर, लाइबिलिटी आएगा. बैंक ओवरड्राफ्ट, यस सर, एसेट है, लाइबिलिटी है, सॉरी, आएगा. इन्वेंट्री दो होती है, एक होती है ओपनिंग, एक होती है क्लोजिंग. कौन सी वाली लिखेंगे सर? क्लोजिंग वाली. क्लोजिंग वाली नीचे है, ओपनिंग वाली नहीं लिखेंगे सर. कैपिटल आएगा सर, आएगा सर. प्रॉपर्टी, यस, एसेट है, आएगा सर. लोन लाइबिलिटी है सर, आएगा सर. ड्राइंग कैपिटल का पार्ट होता है, आएगा सर. और इन्वेंट्री एसेट होता है, आएगा. सो शाबाश बेटा, टोटल एसेट्स तक आप लोग करें. मैं इसका प्रॉफिट भी आपको बता रहा हूँ. आप लोगों ने टोटल एसेट्स तक करना है. और मुझे व्हाट्सअप करना है अपने.